हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। एंड ये क्लास जो मैं कर रहा हूं, दिस इज़ अबाउट द स्ट्रेटजी क्लास, द स्ट्रेटजी ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जितने भी लोगों ने लेने के लिए सोचा होगा, तो उनके लिए वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रेटजी, एंड स्ट्रेटजी में बहुत सारे सब कंपोनेंट्स डिस्कस करूंगा। मतलब कितनी देर में सिलेबस ख़त्म हो सकता है, एंड क्या रिजल्ट रहा है हमारा अनअकैडमी पे, किस तरीके का रिजल्ट रहा है पिछले बैचेस में, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड अबाउट द बुक्स, अबाउट द आंसर राइटिंग एंड अबाउट द नोट्स मेकिंग, एंड कितनी देर में ख़त्म हो जाता है, और जीएस में मदद करेगा कि ये ऑप्शनल नहीं मदद करेगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे पबैड की स्ट्रेटजी के ऊपर। मेरा नाम जी राजपूत है, मैं एक एक्स सिविल सर्वेंट हूँ, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे ऑप्शनल सब्जेक्ट में। एंड मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हुए टेंटेटिवली 15 साल हो गए हैं। और ये जो आपके सामने बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा पबैड सिलेक्शंस का, तो इस बार के बैच के सिलेक्शंस हैं ये वाले खुशहाली सोलंकी, चंद्रप्रभा और शिवांश, और बाकी सुमित रामतेके, अभिनंदन कुमार, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा स्कोर करा है पिछले सालों के बैचेस पबैड के अटेंड करके। ये हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़े, ताकि आपको पता लगे कि आप जिनसे पढ़ने जा रहे हैं उनका खुद का भी सिलेक्शन हो रखा है और पबैड में अच्छा स्कोर कर रखा है, प्लस दीज आर द अदर एस्पायरेंट्स जिनका सिलेक्शन हो गया है। एंड पबैड का रीसेंट ऑप्शनल बैच 23 जून को स्टार्ट होने वाला है, 7 बजे स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इस क्लास को बाद में देखेंगे, मे बी जुलाई फर्स्ट वीक में देखेंगे या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में देखेंगे, तब भी आप ऑप्शनल ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड कर लीजिएगा, बाद में आप लाइव आ जाइएगा। ठीक है, बिकॉज अनअकैडमी दोनों ऑप्शंस आपको देता है। एंड अनअकैडमी ऑप्शनल करने वाला भी चल रहा है, और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो अनअकैडमी ऑफर कर रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स, जोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस अरविंद सिंह राजपुरोहित सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अमन शर्मा जी सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि भैया मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लूँ जिससे मेरी सिलेक्शन हो जाए, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी नेचर के ऊपर। हाँ, आपकी नेचर किस तरीके की आपकी नेचर है। नेचर का क्या मतलब है? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कूल में रटना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं स्कूल में था, देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन अवर क्लास जिनको रटना अच्छा लगता था, और वो लोग टॉप भी कर जाते थे। और रटने वाली चीज़ें पसंद हैं तो अलग तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना पसंद है, समझ लेंगे, और उसके बाद में यू वुड वांट टू राइट, आपको लिखना पसंद, मतलब अच्छा लगता है कि समझ लिया, अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं, वो एक अलग तरह का नेचर है। और कुछ स्टूडेंट का जो नेचर रहता है वो साइंस वाले सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ते हैं। अब आपको अपनी नेचर का सबको पता होगा, एंड आप अपनी नेचर के हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस कैटेगरी में फॉल करता है मैं उसके बारे में बात करूंगा, मैं बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं करूंगा ज़्यादा। ठीक है, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सब्जेक्ट दैट प्राइमरली रिवॉल्व्स अराउंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पबेड में ऐसा नहीं है लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हम देखें कि जिस तरह से ज्योग्राफी में देखें ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो क्वेश्चन ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर पूछा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको किसी और टॉपिक के साथ इंटरलिंक नहीं किया जाता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इसमें 3-4 टॉपिक्स को इंटरलिंक कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक की वोकेबलरी का इस्तेमाल आप दूसरे टॉपिक में भी कर सकते हैं, और दूसरे टॉपिक की वोकेबलरी का इस्तेमाल आप तीसरे टॉपिक में भी कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिला के एक ज़बरदस्त मसाला दिमाग में तैयार हो जाता है, जिससे आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे जाते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, मैं आपको इसकी कुछ खासियतें बता देता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। टिक लगा लेते हैं। सबसे पहली खासियत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल और इसकी स्ट्रेटजी भी उसी चीज़ में आ जाती है कि ये जो ऑप्शनल है ये 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इट इज़ प्राइमरली अ 4 मंथ ऑप्शनल सब्जेक्ट।
बाकी के ऑप्शनल हिस्ट्री ज्योग्राफी आप देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस देखेंगे या कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखेंगे, उनमें बहुत सारा समय लग जाता है, 8-8 महीने 9-9 महीने सिलेबस कवर करने में ही लग जाते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 महीने का ऑप्शनल सब्जेक्ट है एंड उसके बाद में आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। ये एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है बहुत जल्दी जो कॉम्प्रीहेंड हो जाता है, आप इसको एकदम से समा सकते हैं, पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट को समझ के अपने भीतर समा सकते हैं, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को जल्दी कवर हो जाएगा। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, दैट इज इट्स ओवरलैपिंग कंपोनेंट विद जनरल स्टडीज। ये जीएस के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है, इट ओवरलैप्स लाइक एनीथिंग विद जीएस, ठीक है। जीएस आप ये कह सकते हैं कि पबेड और जीएस का अगर देखा जाए कितना प्रतिशत पबेड ओवरलैप करता है जीएस के साथ, मतलब जीएस पढ़ लिया कितने प्रतिशत आपका पबेड कवर हो गया, मैं कहूँगा लगभग 70 से 80%। आपने जीएस पढ़ लिया है सारा, अब आपको ऑप्शनल डिसाइड करना मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ, आपका 70% पबेड ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ पे हो चुका है, अगर आपने पॉलिटी कवर कर लिया है, अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी कवर कर लिया है, अगर आपने गवर्नेंस कवर कर लिया है, अगर आपने इकोनॉमी का कंपोनेंट कवर कर लिया है, अगर आपने एथिक्स कवर कर लिया है, अगर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस में कवर कर लिया है, अगर आपने स्कीम्स कवर कर ली हैं, ट्रस्ट मी आपका 70 से 80% पबेड हो चुका है। और खास करके वो वाले स्टूडेंट्स जिनके पास ग्रेजुएशन में बीकॉम था, ठीक है ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स था जिनके पास, या जिनके पास जिन्होंने बीसीए करी हुई है, या ऐसे एस्पायरेंट जिन्होंने एमबीए करा हुआ है, ठीक है, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का मैं कहूँगा ऑलरेडी अगर आपने ये कंपोनेंट्स भी कर लिए हैं जीएस के, और प्लस आपने अपना सब्जेक्ट बीकॉम एमबीए और सीए ये सारे सब्जेक्ट्स करे हुए हैं, टेंटेटिवली ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ये आंकड़ा 90% को टच कर जाता है, अनुमानित आंकड़ा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपका साइमल्टेनियसली जीएस में भी होता रहता है, और क्योंकि ये ओवरलैप है इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आप सिलेक्शंस की बात करें, सुमित रामटेके का आप देखेंगे तो सुमित रामटेके के बहुत अच्छे मार्क्स थे, एथिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, खुशहाली सोलंकी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इनके जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 4 में, 2 और 4 में स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बिकॉज पबेड आपको सरकार कैसे काम करती है, प्रशासन कैसे काम करता है, उसकी एकदम डिटेल में जानकारी दे देता है। और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब भी, क्योंकि आपको पता होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल क्या है, पुलिस किस तरीके से काम करती है, पॉलिटिशियन के साथ मिलके किस तरीके से काम करते हैं सरकारी कर्मचारी, तो इन सब की जानकारी पबेड आपको अच्छे तरीके से देता है, एंड दैट थिंग ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्कोर इन इंटरव्यू। अब पबेड में एकदम से तो नहीं समझा पाएंगे इस क्लास में, क्योंकि दिस क्लास इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग क्लास, बट आपको एक मैं ऊपर से एक स्किम्ड व्यू जरूर दूंगा, ठीक है ना, एक रिकॉनिसेंस सर्वे करेंगे, ऊपर से हम देखेंगे कि किस तरह के टॉपिक्स हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ पॉलिटी की, एथिक्स की, डिजास्टर मैनेजमेंट की, गवर्नेंस की, तो आपको वो टॉपिक अभी सिलेबस में मैं दिखाऊंगा, दैट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया, ठीक है, हाँ, कि किस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए पबेड के पेपर 2 से चलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2, ये देखिए रूरल डेवलपमेंट, इसमें पंचायत की चीज़ें हैं सारी। 12वां टॉपिक है हमारे पास पेपर 2 का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है यहाँ पे, तो ये पंचायत और लोकल अर्बन बॉडीज़ के साथ डील करता है ये वाला, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये इकोनॉमी का कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है इसमें, और बेटा पॉलिटी का कंपोनेंट आ जाता है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू बजट, रोल ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बजट एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब चीज़ें आपकी इकोनॉमी में है। एंड देन इज सिविल सर्विसेज, ये पूरे के पूरे टॉपिक आप एथिक्स में भी पढ़ेंगे एंड गवर्नेंस में भी आप पढ़ेंगे वाले टॉपिक, सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म। हाँ, एक चीज़ और याद आ गई मुझे, मैं जब बता रहा था आपको कि पबेड की खासियत क्या है, इसके ऊपर वापस आऊँगा मैं, एक सेकंड रुक जाइए, उसको थोड़ा सा फिल करना चाहता हूँ मैं, एकदम से दिमाग में आ गया।
तो मैं बता रहा था कि 70 से 80% ओवरलैप करता है। सबसे इम्पोर्टेंट खासियत जो सब्जेक्ट की जो मुझे बतानी चाहिए थी आपको, मेरे दिमाग से एकदम से स्किप हो गया, एंड दैट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा है, प्रेडिक्शन वाला रेशो बहुत ज़्यादा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर करके जाते हैं पब एड ऑप्शनल में, तो देयर आर 95% चांसेस कि कम से कम अगर यूपीएससी 28 सवाल आपसे पूछ रहा है तो उसमें से आप 21 से 22 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वाले ही पूछेगा वो आपको। उसका कारण ये है कि ये एक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही नया सब्जेक्ट है आर्ट्स के कॉमिटी में। सो इन द इंटायर रियलम ऑफ आर्ट्स दिस इज वन ऑफ द यंगेस्ट सब्जेक्ट्स दैट वी हैव, और इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत कम टॉपिक्स हैं, और इस सब्जेक्ट ने बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट से चीज़ों को बोरो करके चीज़ों को समझाया है कि सरकारी कर्मचारी किस तरीके से काम करता है, वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे पॉलिटिशियन किस तरह से हैं, हमारे देश का पॉलिटिकल कल्चर किस तरीके का है, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर देश के सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी नौकरों को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें, प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पिछले 5 साल के पेपर करेंगे तो वापस आ रहे हैं उसी के ऊपर, रिकॉग्निशंस कर रहे हैं अभी हम पूरे सिलेबस का ऊपर से देख रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज, ये गवर्नेंस का कंपोनेंट आ जाता है, पूरा आप पढ़ेंगे। ये गवर्नेंस में भी आप पढ़ते हैं सारे टॉपिक्स। गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, सिविल सर्विसेज, न्यूट्रलिटी, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म, दीज आर वन ऑफ द ईजी टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक्स हैं। और जो हम कोर्स करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोर्स में लगभग अनुमानित जो क्लासेस आ रही हैं, जो अभी ये बैच हमारा जून वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, इट विल गो ऑन टिल नवंबर। ठीक है, हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये चलेगा, क्योंकि जून तो एंड ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो नवंबर के मिड तक हम इसको चलाएंगे। ठीक है, 4-4.5 महीने का होने वाला है। 4 महीने मैंने बताए थे, बीच में संडेज भी आ जाते हैं तो वो भी आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो टेंटेटिवली हमारी क्लासेस लगभग 120 के आसपास हम क्लासेस करने वाले हैं। जो पुराने बैचेस हमने करे हैं उसमें हम 100 क्लासेस करते रहे, तो 20 क्लासेस हमने क्यों बढ़ा दी, उसका कारण ये है, हर क्लास के एंड में अब हम आपको एक मॉडल आंसर देंगे, मॉडल क्वेश्चन और मॉडल आंसर दिया जाएगा हर क्लास में, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, एंड एवरी फ्राइडे विल बी आंसर राइटिंग क्लास, और सैटरडे को भी क्लास होगी। एवरी फ्राइडे इज गोइंग टू बी द आंसर राइटिंग क्लास। हम जितने भी टॉपिक्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे डिस्कस करेंगे, उनको क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में भी डिस्कस करेंगे। तो पूरे कोर्स में टेंटेटिवली मैं आपके साथ 100+ मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा। उससे आपका जो एकदम से जो यूपीएससी की डिमांड है वो एकदम से फुलफिल हो जाएगी। व्हाट यूपीएससी विल बी आस्किंग यू विल गेट टू नो। पहले हम ये चीज़ नहीं कर रहे थे, दिस वाज वन ऑफ द गैप, और इस गैप को भी हमने ब्रिज कर दिया है। ठीक है, पुराने बैचेस से भी बहुत सारी लर्निंग होती रहती है, एंड 100+ मॉडल आंसर्स, प्लस वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, प्लस आपको माइंड मैप्स की बुकलेट्स मिलेंगी, प्लस आपको नोट्स की बुकलेट्स मिलेंगी, प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स तो हाथ से लिखे हुए नोट्स भी मिल रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको माइंड मैप भी मिल रहे हैं, आपको कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं, आपको मॉडल आंसर्स भी मिल रहे हैं। अब इतनी चीज़ें अगर आपको ऑप्शनल में सब कुछ मिल रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अभी सिलेक्शन के ऊपर फोकस करना है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल है, ठीक है ना, ये भी गवर्नेंस में हम पढ़ते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पबेड नहीं भी है तब भी पढ़ना पड़ेगा। प्लान्स एंड प्रायोरिटीज, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग किस तरीके से काम कर रहे हैं ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। राज्य की सरकारें किस तरीके से काम करती हैं, सीएम का क्या रोल है, गवर्नर का क्या रोल है, केंद्र और राज्यों का आपस में किस तरह से प्रशासनिक संबंध है, ठीक है, और क्या उनका लेजिस्लेटिव संबंध है और किस तरह का उनका वित्तीय संबंध है। फाइनेंशियल रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, तो कार्यपालिका का, विधिपालिका का और वित्तीय संबंध किस तरीके के हैं, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया ताकि आपको पता लगे कि पबेड में क्या होने वाला है। अभी जो 23 तारीख को ऑप्शनल आ रहा है हमारा। यूनियन गवर्नमेंट वेरी वेरी इजी, पीएमओ किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना, मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं,
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बेटा किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना। सो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देन एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहला टॉपिक कौटिल्या, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, एंड ब्रिटिश सरकार की क्या लेगेसी है, अंग्रेज लोग हमारे सरकारी नौकरों के ऊपर कौन सी छाप छोड़ गए हैं। अरे भैया इतने धीरे धीरे क्यों काम करते हैं सरकारी नौकर, क्यों लोगों को परेशान करते हैं, क्यों लोगों के दुख बढ़ जाते हैं, क्यों लोगों के ग्रेवेंसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करी जाएगी। और PSUs, एयर इंडिया किस तरीके से काम करती थी, क्यों एयर इंडिया को बेचना पड़ा, सेल गेल बेल किस तरीके से काम कर रही हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में सरकार ने क्यों उसको IPOs का लेके आए, क्यों उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करी जा रही है, SBI में क्यों सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, क्यों PSUs अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बेटा पेपर 2 में है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने 250 क्वेश्चंस इसके कर लिए पिछले 10 सालों के, उसी में से आपके पेपर में रिपीट हो जाएंगे बेटा। आपको इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। सो दिस मेक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, सबसे छोटा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और पेपर 1 और पेपर 2 की बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। जिस तरह से हमने पेपर 2 में अभी देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो चीज़ें काफ़ी मिली जुलती चीज़ें हैं दोनों ऑप्शनल्स में, ठीक है। ये अभी आपको पता नहीं होगा, ये थोड़ी सी टेक्निकल, बट इसमें एक चीज़ आप समझ पाते होंगे, ई गवर्नेंस, ठीक है ना, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड, कुछ चीज़ें शायद आपको आइडिया होगा अगर आपने MBA करा हुआ है। अगर MBA करा हुआ है तो 90% सिलेबस ऑलरेडी आपका कंप्लीट है। तो पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी कर्मचारियों के बारे में है। फिर बेटा डेवलपमेंट डायनामिक्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट, ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस में हम इसको पढ़ते हैं। एंटी डेवलपमेंट थीसिस, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी कर्मचारी और विकास, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से विकास करती है, कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्यों नहीं कर पाती है, विकास के क्या मायने हैं, विकास की परिभाषा किस तरह से बदलती रही है, 1950 में क्या परिभाषा थी विकास की और आज परिभाषा में क्या परिवर्तन आया है, तो उस चीज़ को पढ़ेंगे हम। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक देश जिसमें सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कैसे दूसरे देशों से चीज़ों को सीखते हैं, क्या सीखना ज़रूरी है, क्या पंजाब सीखे दिल्ली किस तरीके से चल रही है, क्या मध्य प्रदेश सीखे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो दैट इज़ अबाउट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये आपने पढ़ा होगा, इसमें पॉलिटी में पढ़ते हैं इसकी रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को, तो इसमें पॉलिटी वाली चीज़ें बेटा, प्लस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है। फिर 5वां यूनिट अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, सिविल सोसाइटी। अगेन दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू गवर्नेंस। नहीं भी पबेड लेंगे तो भी आपको ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस और पेपर 2 का PSUs, इसमें बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, अगेन ये गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं सारे। एंड ये पहले 3 टॉपिक जो हैं, इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये बेटा कोर है पबेड का। पहले 3 जो यूनिट्स हैं, हाँ, दिस फॉर्म्स द कोर, पहले 3 यूनिट, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, तो पहले 3 यूनिट्स कोर हैं। बाकी के जितने भी यूनिट्स हैं उनका संबंध या तो पॉलिटी के साथ है, या गवर्नेंस के साथ है, या एथिक्स के साथ है, या डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ है। सो अब बात करते हैं, सिलेबस के बारे में आइडिया दे दिया आपको, इसकी बता भी दिया। अब पबेड से कुछ लोगों को क्यों डर लगता है, देखिए पबेड में अच्छा स्कोर करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, यू नीड गुड वोकेबलरी। कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें आपकी वोकेबलरी धीरे धीरे डेवलप होती रहे। 4 महीने पबेड पढ़िए, वोकेबलरी के ऊपर वर्क करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करिए। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, बार बार मॉडल आंसर्स को पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है, उतना ही पबेड आप के को समझ आता रहेगा। एंड मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ का कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल एक्चुअली गो इन योर ब्लड। तो बेटा खून में चला जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, चीज़ों को तोड़ के पढ़ाऊंगा, ठीक है,
और मेरा खुद का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा झोंकने की कोशिश करता हूँ, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना आए। आप मॉडल आंसर्स लिखेंगे, आप इसे चेक करवा सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत ना आए। बस आपको करना क्या है, मेहनत करनी है। आपको लगातार 4 महीने 4-4 घंटे खुद भी पढ़ना है क्लास के अलावा। 4-4 घंटे पढ़ेंगे, 500 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है और उसमें से अगर 300 आ गए तो सिलेक्शन बेटा 101% आपका श्योर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है भैया कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी। देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। पबेड की सबसे खूबसूरती ये है कि इसमें अगर किताबें देखें तो 5 या 6 किताबें ही हैं, ठीक है। और ये 5 से 6 किताबें कौन कौन सी किताबें हैं मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, ठीक है। तो हमें लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हैं बेटा इसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर उसके बाद में रुमकी बासु की किताब पढ़ सकते हैं आप इसमें, अरिबम पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए आप पढ़ सकते हैं। एंड देन प्रसाद फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स पढ़ सकते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा ये कब कब पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, क्या सीक्वेंस बेसिकली होने वाला है, ठीक है। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास, छोटी सी क्लास, आपको पसंद आएगी एंड आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा ये पबेड में बढ़ेगा, बिकॉज ये एक छोटा सब्जेक्ट है, प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत हमने सिलेक्शंस भी काफ़ी दे दी हैं। आपको टॉपर्स के भी बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, एक अलग से बुकलेट हमने तैयार करी हुई है जहाँ पे टॉपर्स के आंसर्स की बुकलेट्स आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो चीज़ भी काफ़ी हेल्प कर देती है बेटा, हाँ, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने में पबेड का। चलिए, दिस इज़ ऑल एंड ऑल फॉर द मोमेंट एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेट्स डू द मैजिक टुगेदर। आधा जोर हम लगाएंगे, आधा जोर आप लगाइएगा एंड दैट विल रिजल्ट इन द अनफोल्डिंग ऑफ मैजिक। चलिए, दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट, बाय बाय, टेक केयर। सो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी 25,000 रुपीज़ से भी कम के प्राइस में आपके लिए GS का सब्सक्रिप्शन लेके आया है 15 महीने का, 12 महीने प्लस 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन। एंड ये ऑफर कल एंड हो जाएगा, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू सब्सक्राइब एज सून एज पॉसिबल एंड यू कैन यूज़ माई कोड, और मेरा कोड है G राजपूत। आप ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मंजिल का बैच स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ अ इंग्लिश बैच। अचीवर्स बैच, इट इज़ इंग्लिश बैच एंड लक्ष्य बैच इज़ अ हिंदी बैच। तो नीव फाउंडेशन बैच फॉर 2026 स्टार्ट हो रहा है। द न्यू बैच विल बी कमेंसिंग ऑन June 29th। एंड क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जितने लोग भी इस बार मेंस देंगे तो उनके लिए आंसर राइटिंग इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स को लेके अनअकैडमी 10,000 रुपये से एक कोर्स लेके आ रहा है, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर मेंस 2024 एंड दिस इज गोइंग टू कमेंस ऑन July 2nd। तो 2 जुलाई को बेटा ये कमेंस हो रहा है। सो अगेन यू कैन ज्वाइन दिस बैच बाय अवेलिंग द सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन यूज द कोड G राजपूत। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को बहुत अपडेट कर दिया अनअकैडमी ने। अभी क्विक रिवीजन मॉड्यूल्स आ रहे हैं, आंसर राइटिंग इवेल्युएशन प्लस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें एम्बेड हो चुका है। सो दिस इज समथिंग अगेन दैट विल हेल्प यू। तो कार्निवल बैच के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन करा था ऑप्शनल में। तो अनअकैडमी इज ऑफरिंग पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ्स, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, और हिस्ट्री आपको हिंदी, बाइलिंगुअल और सब में मिल रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा बैच आ रहा है, इट इज़ विल बी कमेंसिंग ऑन 23rd को ये बेटा कमेंस हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। चलिए, दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट, बाय बाय।